हेलो, आपका स्कूल मैथमेटिक्स क्लास में से वेलकम है। देखिए, हम सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव बता रहे हैं। तो इसका देखिए पहले एक वीडियो और बनाए हैं जो आपका पार्ट 1 करके होगा और ये वीडियो पार्ट 2 है। देखिए, तो इसमें भी हम वहाँ भी बताए हैं कि सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव क्या होता है, मतलब जो सेकेंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर, जो nth ऑर्डर डेरिवेटिव निकालते हैं। तो उसी प्रकार से हम लोग फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव निकाले हैं और हम लोग को क्लास 12 में सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव पढ़ना है। तो इसी का हम लोग कुछ क्वेश्चन देख रहे हैं। देखिए, तो क्वेश्चन लिखे हैं कि इफ बाई इक्वल टू आपका क्या है, tan इनवर्स एक्स का स्क्वायर है, मतलब इसका स्क्वायर दिया हुआ है, और प्रूव दैट आपको 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर है बाई 2 है प्लस 2x है और 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाई 1 इक्वल टू 2 प्रूव करना, मतलब 2 हमको प्रूव करना। तो यहाँ पर देखिए, ये जो बाई 2 और बाई 1 देख रहे हैं, तो यहाँ पर देखिए जो सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव, देखिए जो हम लोग इस तरह से देखिए आपको नोटेशन जो बताए भी होंगे कि डी वाई डी एक्स इक्वल टू हम लोग निकालते हैं फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। तो क्या कि हम लोग जब डेरिवेटिव निकालते हैं तो एक प्रकार का हम लोग क्या करते हैं, डी वाई डी एक्स नोटेशन के रूप में दिया गया। तो यहाँ पर देखिए हम डी वाई डी एक्स को हम बाई 1 भी लिख सकते हैं, इसको इस तरह से भी हम लिख देंगे। अगर हम फर्स्ट डेरिवेटिव निकाल रहे हैं, हम डी वाई डी एक्स की जगह बाई 1 लिखेंगे तो इसका मतलब फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव निकाल रहे हैं। अगर यहाँ पर सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालते हैं कि डी स्क्वायर बाई और ये आपका डी एक्स स्क्वायर है, तो ये आप यहाँ पर बाई 2 लिखेंगे। तो अगर मान लेते हैं ये थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव तो नहीं पढ़ना है, लेकिन अगर थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव निकाल रहे हैं तो ये डी क्यू आपका एक्स क्यू हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए इसका नोटेशन हम ये भी है और बाई 3 भी लिखा हुआ है। अगर कहीं पर आप बाई 3 देखते हैं तो इसका मतलब ये है कि थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव है। इसी तरह से nth ऑर्डर भी होता है, अगर डॉट डॉट करें तो यहाँ पर क्या होगा, डी एन आपका बाई, ये एन है, ये डी एन बाई हो जाएगा और आपका क्या हो जाएगा, डी एक्स एन हो जाता है। जैसे कैसे, अब यहाँ देखा जाए तो एन बराबर यहाँ 1 है, यहाँ पर देखिए क्या है, नहीं कुछ है तो 1 है, यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, यहाँ वही n है। यहाँ आपका क्या है, अगर यहाँ देखा जाए तो डी पर पावर 1 है, यहाँ स्क्वायर है, यहाँ q है, तो यहाँ n है। तो इस तरह से हम लोग यहाँ देखिए क्या सिंबॉलिक फॉर्म देते हैं, नोटेशन क्या देते हैं कि बाई n है। तो इस तरह से हम लोग तो वही देख रहे हैं, यहाँ पर जो बाई 2 दिया हुआ है तो ये सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव है और बाई 1 जो है फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है। तो यहाँ पर हम लोग ही काम करेंगे, डेरिवेटिव निकालेंगे और इसको हम लोग क्या करेंगे, प्रूव करेंगे। ठीक है, तो प्रूव करके हमको यहाँ पर दिखाना है। तो इस तरह से हम लोग, तो इसलिए हम बता दिए कि बाई 2 और बाई 1 क्या है। तो यहाँ पर वही नोटेशन है, डी बाई डी एक्स की जगह पर आपका जो बाई 1 दिया है और जो सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव होता है जो डी स्क्वायर बाई और डी एक्स स्क्वायर होता है उसकी जगह बाई 2 लिखा हुआ है। ठीक है, इसका देखिए हम लोग प्रूफ कैसे करेंगे। अब इसको सॉल्यूशन देखिए कैसे निकालते हैं। देखिए क्वेश्चन, अगर कुछ ही क्वेश्चन को देख लिया जाए अच्छे से तो आप कोई भी क्वेश्चन निकाल सकते हैं और आप कोई दिक्कत नहीं है। देखिए गिवन में हमको दिया हुआ है, गिवन जो मेरा है, खाली सी गिवन में क्या दिया हुआ कि बाई इक्वल टू आपका tan इनवर्स एक्स दिया हुआ है। ठीक है, इस पर पावर जो है आपका 2 है। अब देखिए हम लोग इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे। आप लिख भी सकते हैं कि डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू एक्स बी गेट, इस तरह से लिख कर उसको डिफ्रेंशिएट कर दीजिए। तो देखिए अगर इसका निकालेंगे, डी वाई डी एक्स निकालेंगे, तो डी वाई डी एक्स निकालेंगे। देखिए मैं आपको थोड़ा सा लिख देते हैं, अगर जो लिख ही देते हैं, बोले हैं जो लिख देते हैं कि डिफ्रेंशिएटिंग, आपका डिफ्रेंशिएटिंग हो जाएगा बोथ साइड बोथ साइड्स हो जाएगा आपका विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, एक्स हो जाएगा। अब बी गेट, ये भी लिख सकते हैं बी गेट, ये हो जाएगा। देखिए तो अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, तो यही देखिए डी वाई डी एक्स जो निकालेंगे, तो यहाँ पर डी वाई डी एक्स की जगह पर हम बाई 1 यूज करेंगे। यही मेरा डी वाई डी एक्स है। ठीक है, चलिए तो यह आप कर दिए। अब उधर करेंगे तो सबसे पहले यहाँ पर क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पर तो एक्स पावर एन जैसा का होगा, पहले तो वो करेंगे पावर वाला, तो 2 हो जाएगा और tan n हो जाता है, इसे कैसे n लिखते हैं, और एक्स पर पावर n माइनस 1, तो यहाँ पर tan इनवर्स हो जाएगा। और यहाँ पर देखिए निकालेंगे तो 2 में से 1 घटाएंगे तो पावर 1 बचेगा। और फिर क्या होगा, tan इनवर्स एक्स का फंक्शन ऑफ फंक्शन, तो tan इनवर्स एक्स का होता है 1 प्लस एक्स स्क्वायर।
कि यही इसका क्या होगा आपका, जब इसका हम लोग डिफरेंशिएट डेरिवेटिव निकालेंगे तो यही आपका डेरिवेटिव होगा। देखिए तो ये काम हो कर लिए। अब देखिए यहाँ से, अब यहाँ पर हमको करना ये होगा कि यहाँ से देखिए 1 + x² को हम क्या करेंगे, थोड़ा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं। तो अगर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, तो ये हो जाएगा 1 + x² यहाँ हो जाएगा, और ये मिलेगा बाई 1, और इधर क्या हो जाएगा 2 आपका tan इनवर्स x हो जाएगा, 2 tan इनवर्स x, ये वैल्यू हमको मिलेगा। चलिए यहाँ से हम ये काम कर लेते हैं। अब देखिए इसके बाद क्या करेंगे कि एक काम देखिए हम चाहे तो और भी कर सकते हैं, हम चाहे तो यहीं से इसका डेरिवेटिव निकाल लें, और नहीं तो देखिए एक काम और भी कर सकते हैं कि अगर यहाँ हम स्क्वायर कर दें तो फिर हमको बाई का देखिए वैल्यू मिल जाएगा। एक चीज़ ये भी कर सकते हैं हम कि यहाँ पर हम लोग क्या करें कि अगर इसको हम बोथ साइड स्क्वायरिंग कर दें तो tan इनवर्स x का हमको क्या मिल जाएगा स्क्वायर, और उसके बराबर देखिए बाई है। और उसके बाद हम क्या करेंगे, बोथ साइड उसको क्या करेंगे हम डिफ्रेंशिएट कर देंगे। तो एक काम ये भी कर सकते, तो बोथ साइड देखिएगा स्क्वायरिंग कर दें, इसको हम थोड़ा सा लिख दें कि बोथ साइड स्क्वायरिंग। देखिए तो यहाँ से मिलेगा हमको बोथ साइड्स स्क्वायरिंग, ऐसा भी कर सकते हैं, ऐसा कोई ये नहीं है। बोथ साइड स्क्वायरिंग आपका बी गेट, ठीक है। तो बोथ साइड स्क्वायरिंग करेंगे तो क्या मिलेगा, देखिए तो ये हो जाएगा 1 + x² है, और इसका आपका हो जाएगा स्क्वायर, और इधर बाई 1 का भी स्क्वायर हो जाएगा, तो इधर ये मिलेगा आपको, और इधर हो जाएगा आपका 4 tan इनवर्स x का, क्योंकि दोनों का स्क्वायर करना पड़ेगा, तो tan इनवर्स x का भी हम स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ इसे करने से फ़ायदा क्या हुआ कि tan इनवर्स x जो स्क्वायर है तो वो वैल्यू उसका बाई देखिए दिया हुआ है, गिवन में हमको दिया हुआ है, 4 बाई हो गया, और इधर मिल गया आपका जो 1 + x² का ये स्क्वायर हो जाएगा, इधर आपका बाई 1 का स्क्वायर हो जाएगा। तो यही देखिए हमको यहाँ से मिलने वाला है, ठीक है। चलिए तो अब यहाँ से हम एक काम, अब देखिए अब इसको क्या करेंगे, अब फिर अगेन हम लोग बोथ साइड डिफ्रेंशिएट करेंगे। अब अगेन हमको करना पड़ेगा, तो अगेन अगर हम लोग बोथ साइड डिफ्रेंशिएट करें, देखिए मैं थोड़ा सा यहाँ अगेन लिख देते हैं कि अगेन अगर हम बोथ साइड डिफ्रेंशिएट करें तो 1 + x² का होल स्क्वायर को फर्स्ट फंक्शन बनाए थे, अब बाई 1 का स्क्वायर है उसको सेकेंड फंक्शन बनाए थे। अब उधर तो ठीक है बाई 4 बाई है तो उधर रहने देते हैं, उसको हमको बाई 1 कर देंगे। तो ये देखिए यहाँ पर ये है, तो यहाँ पर देखिए क्या होगा, फर्स्ट फंक्शन हो जाएगा। तो फर्स्ट फंक्शन तो आपका ऐसे ही रह जाएगा, हम प्रोडक्ट रूल यूज़ कर रहे हैं, तो फर्स्ट फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड फंक्शन, तो इसका हम सेकेंड फंक्शन निकालेंगे। तो ये स्क्वायर है तो पहले पावर वाला काम होगा तो 2 हो जाएगा, अब बाई 1 पर 1 पावर रहेगा, तो आप नहीं भी दिखा सकते हैं। अब फिर ये 2 बाई 1 हो गया, और फिर क्या होगा डेरिवेटिव ऑफ आपका बाई 1 का, तो ये मिलेगा आपको बाई 2। मतलब कैसे होता है कि dy/dx का अगर फिर डेरिवेटिव निकालते हैं तो d² बाई dx² होता है, तो यही आपका 2/1/2 हो गया। यहाँ ये मिलेगा प्लस सेकेंड फंक्शन, तो सेकेंड फंक्शन आपका क्या है बाई 1 का स्क्वायर, और डेरिवेटिव ऑफ फिर हो जाएगा फर्स्ट फंक्शन। तो फर्स्ट फंक्शन का क्या है, ये भी पावर का रूल यूज करेंगे, तो ये हो जाएगा आपका 2 हो जाएगा 1 + x² हो जाएगा। अब पावर क्या होगा 2 में से 1 घटेगा तो 1 ही मिलेगा। चलिए अब फिर 1 + x² फंक्शन ऑफ फंक्शन वाला, तो 1 + x² का निकालेंगे तो हमको मिलेगा 2x, और इधर आ जाएंगे तो 4 है तो ये बाई का बाई 1 हो जाएगा। तो ये वैल्यू हमको देखिए यहाँ से मिलने वाला है। चलिए अब यहाँ से थोड़ा सा इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। तो यहाँ से देख रहे हैं कि 2 आप चाहें तो हम कॉमन निकाल सकते हैं, 2 यहाँ से 2 भी निकाल सकते हैं और बाई 1 भी निकाल सकते हैं, तो ये काम हम कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ से अगर हम 2 निकाल लें, 2 और बाई 1 पहले कॉमन निकालते हैं और देखते हैं क्या मिलता है हमको। तो यहाँ से देखिए 2 निकल जाएगा, बाई 1 निकल जाएगा, तब बचेगा क्या वैल्यू हमको 1 + x² का स्क्वायर बचेगा, क्योंकि 2 भी निकाल लिया बाई 1 भी निकाल, तब हमको बचेगा क्या, यहाँ मिलेगा हमको बाई 2 मिलेगा, ठीक है। प्लस आइए
यहाँ से देखिए हम 2 निकाल लिए, 2 यहाँ 4 है तो 4 में से हम 2 ही निकाले हैं, तो यहाँ आपका 2 मिल जाएगा और आपका x भी रहेगा। एक बाई 1 निकाल लिए हैं तो आपका क्या हो जाएगा, तो यहाँ अब एक ऐसा करते हैं कि इसको लिख देते हैं 2x लिख देते हैं और 1 प्लस एक्स स्क्वायर भी लिख देते हैं। ये 1 प्लस एक्स स्क्वायर अरेंज भी करके चलते हैं और एक बाई 1 निकल जाएगा, एक बाई 1 आपका रह जाएगा। यहाँ से देखिए अब यहाँ से काम खत्म हो गया। अब उधर देखिए क्या दिया हुआ है, यहाँ दिया हुआ है 4 बाई 1 है, 2 बाई 1 नहीं, वो कटने पर आएगा, 4 आपका बाई 1 है। अब देखिए यहाँ से अगर हम इतना का वैल्यू निकालें, ये पूरा जो देख रहे हैं जो ब्रैकेट के अंदर है उसका वैल्यू निकालिएगा तो क्या मिलेगा, तो देखिए तो यहाँ से हो जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर का आपका हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा और ये हो जाएगा आपका बाई 2 हो जाएगा प्लस आपका क्या हो जाएगा 2x हो जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर का क्या मिलेगा, ये आपका होल स्क्वायर हो जाएगा, नहीं होल स्क्वायर नहीं सॉरी आपका, क्योंकि यहाँ 1 प्लस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर है प्लस बाई 2 है प्लस 2x है, 1 प्लस एक्स स्क्वायर है और बाई 1 है आपका, बाई 1 हो जाएगा इक्वल टू देखिए यहाँ पर है आपका 4 बाई 1, इधर से इतना का वैल्यू निकालेंगे तो ये डिवाइड में आ जाएगा मतलब 2 बाई 1। तो अब यहाँ से देखिए क्या मिलेगा हमको, तो 2 से 2 का 2 जा 4 हो जाएगा। चलिए यहाँ पर देखिए आपका 2 है तो आप यहाँ 2 से ठीक लेते हैं, तो यहाँ पर देखिए आपका 2 है तो 2 से देखिए यह कट जाएगा, 2 जा 4 हो जाएगा यहाँ पर और बाई 1 से बाई 1 कैंसिल आउट हो जाएगा। तो वैल्यू देखिए हमको क्या बचा, अब फाइनली जो हमको मिला वो क्या मिला, देखिए तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर हो जाएगा, फिर आपका बाई 2 मिला प्लस ये हो जाएगा 2x 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाई 1 इक्वल टू देखिए 2 मिला। यही देखिए प्रूफ करना था, 1 प्लस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर बाई 2 था प्लस 2x है, 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाई 1 है इक्वल टू 2 है। तो यही देखिए हमको प्रूफ करके दिखाना था, तो यही आपका प्रूफ हो गया। तो इस तरह से हम लोग क्वेश्चन को जो प्रूफ करना होता है, जो सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालना है, तो इस तरह से क्वेश्चन को हम लोग प्रूफ कर देते हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपका नंबर 1 ये पूरा हो गया। तो देखिए कुछ नहीं किए, बस डेरिवेटिव था, डेरिवेटिव निकालते गए, थोड़ा सा अलजेब्रा का यूज किए, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किए, थोड़ा सा और देखिए कि एप्लीकेशन यूज कर लिए कि बोथ साइड स्क्वायरिंग किया, उसको बाई के फॉर्म में नहीं भी करते फिर भी निकलता। लेकिन चलिए जहाँ जो अच्छा काम होता है, जो हमारे लिए आसान होता है और अच्छा होता है वही काम करते हैं। तो स्क्वायर कर दिए, उसके बाद फिर अगेन डेरिवेटिव निकाल दिए और प्रूफ कर दिए। ठीक है, तो यही है। तो क्वेश्चन नंबर आपका पूरा ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 2 लिखते हैं, इसको हटाते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या है आपका, देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट तो सॉल्व कर ही दिए थे हम लोग। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, थोड़ा अलग टाइप का क्वेश्चन है। देखिए इफ देखिए एक्स इक्वल टू आपका 2 कॉस थीटा है माइनस कॉस 2 थीटा है, एंड बाई इक्वल टू आपका 2 साइन थीटा है माइनस साइन 2 थीटा है। ठीक है, हमको क्या करना है, फाइंड डी स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर एट थीटा पाई बाई 2 पर हमको वैल्यू निकालना है। ठीक है चलिए अब देखिए इसका देखिए जो गिवन में दिया हुआ है एक एक करके देखिए लिखते हैं और इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो एक्स इक्वल टू हमको दिया हुआ है 2 कॉस थीटा है, ठीक है, और माइनस दिया हुआ है कॉस आपका 2 थीटा। अब देखिए इसका हम लोग क्या करेंगे, पहले डेरिवेटिव निकालेंगे, तो विथ रिस्पेक्ट टू थीटा निकालना पड़ेगा। तो ये हम कैसे निकालेंगे, तो डी एक्स बाई डी थीटा हो जाएगा, ये तो थीटा के रिस्पेक्ट में निकालना हमको है। इसका क्या हो जाएगा 2 है, तो कॉस थीटा का माइनस होता है तो -2 हो जाएगा और ये हो जाएगा साइन थीटा। ठीक है, चलिए और यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ पे कॉस 2 थीटा का माइनस है तो ये प्लस कर देते हैं तो प्लस हो जाएगा, और फिर यहाँ हो जाएगा साइन 2 थीटा, अब फिर फंक्शन ऑफ फंक्शन 2 थीटा का 2 हो जाएगा। तो यहाँ से वैल्यू ये मिलेगा। अगर इसको हम थोड़ा सॉल्व कर ले तो हमको देखिए क्या मिलेगा, तो यहाँ से हम थोड़ा सा सॉल्व करके इसको देखिए निकालते हैं। तो ऐसा कर लेते हैं कि इसको चाहे तो हम लोग आगे पीछे भी कर सकते हैं। अच्छा पहले रहने देते हैं, पहले इसका हम डेरिवेटिव निकाल लेते हैं और उसके बाद फिर देखिए काम करते हैं, ये काम कर लेते हैं। ठीक है,
अब देखिए इसके बाद देखिए अगर इसको चाहे तो थोड़ा सॉल्व कर या ये कर सकते हैं, करना ये होगा, थोड़ा सा क्लिक कर ही देते हैं। अब इसमें 2 हम चाहे तो कॉमन निकाल लेते हैं, 2 कॉमन निकाल लेंगे और ऐसा करते हैं कि साइन 2 थीटा को आगे लिख देते हैं, साइन 2 थीटा वाले वैल्यू को आगे लिख देते हैं और माइनस साइन थीटा को पीछे लिख देते हैं। इतना कर ही लेते हैं यहाँ पर। चलिए ये हो जाएगा। तो हम यहाँ से देखिए वैल्यू निकाल लिए, डी एक्स बाई डी टी डी थीटा हम लोग निकाल लिए, ठीक है। चलिए अब यहाँ से उसके बाद देखिए क्या है, बाई का देखिए निकालते हैं। तो ये आपका क्या था, डी एक्स वाई आपका डी थीटा है, डी एक्स वाई क्या है आपका डी थीटा। अब उसके बाद देखिए दिया हुआ है बाई इक्वल टू हमको दिया हुआ है 2 साइन थीटा दिया हुआ है, 2 साइन थीटा और माइनस जो आपका साइन 2 थीटा है। तो यहाँ भी हम लोग थीटा के रिस्पेक्ट में निकालेंगे। तो डी वाई आपका हो जाएगा डी थीटा, थीटा के रिस्पेक्ट में निकाल रहे हैं हम लोग। तो यहाँ देखिए 2 हो जाएगा, अब साइन थीटा का होता है कॉस थीटा, अब माइनस हो जाएगा, फिर साइन थीटा कॉसी थीटा हो जाएगा। तो ये पहले तो लिखेंगे आपका कॉस 2 थीटा और 2 थीटा का 2 हो जाएगा। तो यहाँ से देखिए हमको क्या मिलेगा, यहाँ से भी हम 2 कॉमन ले लेते हैं। तो ये हो जाएगा आपका कॉस थीटा और माइनस कॉस 2 थीटा, ये मिलेगा आपको। देखिए तो हम अब देखिए अब हम लोग डेरिवेटिव निकाल लिए। अब देखिए जैसे हम लोग पैरामीट्रिक फंक्शन बनाते थे कि हमको निकालना डी वाई डी एक्स है, तो हमको तो डी एक्स वाई डी थीटा मिला है और डी वाई डी थीटा मिला है। तो अगर हम डी वाई डी एक्स निकालेंगे तो हमको क्या मिलेगा, देखिए अगर इसको पैरामीट्रिक फंक्शन आप लोग निकाले होंगे, नहीं निकालेंगे, देखिए ये फॉर्मूला इसका तरीका क्या है कि हम लोग डी वाई डी एक्स निकालेंगे तो ये क्या हो जाएगा, अब ऊपर आपका रहेगा डी वाई डी थीटा, ये क्या रहेगा डी वाई डी थीटा और डिवाइडेड बाई रहेगा आपका डी एक्स वाई डी थीटा। यही होता है, देखिए यही करना होता है आपका डी एक्स वाई, ये हो जाएगा डी थीटा, ठीक है। ये थीटा है आपका, ठीक है, ये भी आपका थीटा ही है, थोड़ा मोटा चल रहा है इसीलिए, चलिए थीटा है। अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, डी वाई डी थीटा का वैल्यू बैठा देंगे। तो डी वाई डी थीटा का देखिए वैल्यू आपका क्या है, तो हम 2 तो कॉमन निकाल चुके हैं, तो यहाँ से आपको मिल जाएगा 2 मिल जाएगा। 2 देखिए क्या है कॉस थीटा माइनस कॉस 2 थीटा और नीचे क्या हो जाएगा, यहाँ भी मिलेगा 2 और यहाँ से देखिए आपको मिलेगा 2 साइन 2 थीटा जो डी एक्स बाई डी थीटा था। तो ऊपर देखिए वैल्यू निकाले हुए साइन 2 थीटा है, आपका हो जाएगा साइन आपका 2 थीटा माइनस साइन थीटा। यही देखिए वैल्यू निकाल कर हम लोग लाए थे, ब्रैकेट क्लोज कर दीजिए। अब देखिए 2 और 2 तो कट जाएगा, 2 और 2 कट जाएगा, ठीक है। अब देखिए अब हम यहाँ से देखें तो डी वाई डी एक्स इक्वल टू क्या मिला हमको, डी वाई, अब देखिए फाइनली हम लोग लिखेंगे डी वाई डी एक्स इक्वल टू लिखेंगे। तो डी वाई डी एक्स इक्वल टू जो वैल्यू मिला है उसको अब देखिए लिखते हैं। तो डी वाई डी एक्स इक्वल टू ये क्या है आपका है, डी वाई डी एक्स इक्वल टू क्या है आपका कॉस थीटा माइनस कॉस 2 थीटा और नीचे हो जाएगा आपका साइन 2 थीटा, साइन 2 थीटा हो जाएगा और माइनस हो जाएगा साइन थीटा। अब देखिए इसको हमको सॉल्व करना पड़ेगा। एक फार्मूला पढ़े थे ट्रांसफॉर्मेशन फार्मूला, कॉस सी माइनस कॉस डी और साइन सी माइनस साइन डी का फार्मूला। अब इसको हमको यहाँ बैठा कर इसको हमको सॉल्व करना पड़ेगा। देखिए तो कॉस सी माइनस कॉस डी का जो फार्मूला होता है, कॉस सी माइनस कॉस डी का, क्योंकि इसमें 2 फार्मूला हम लोग आप लोग पढ़ेंगे, एक माइनस वाला होता है एक प्लस वाला होता है। तो हम लोग प्लस वाला यूज कर लेते हैं, मतलब कि कॉस सी माइनस कॉस डी का। देखिए इसमें हम करेंगे क्या कि अगर माइनस से हम माइनस नहीं लेना रखना चाहते हैं, हम सिंपली अगर निकालना चाहते हैं तो ये हो जाएगा आपका साइन 2 साइन हो जाएगा। देखिए क्या हो जाएगा, सी प्लस डी होता है, तो सी आपका थीटा है और डी आपका क्या है 2 थीटा है, आपका क्या है 2 थीटा बाई 2। और एक होता है आपका साइन डी माइनस सी हो जाएगा, साइन डी, तो डी आपका 2 थीटा है, तो 2 थीटा में से इसीलिए हम यहाँ एक काम किए थे
अब बाई 2 हो जाएगा। देखिए तो हम लोग डी माइनस सी कर दिए, सी माइनस डी नहीं। तो यहाँ दो फार्मूला होता है, एक होता है आपका कि माइनस होता है साइन सी प्लस डी बाई 2 और साइन सी माइनस डी बाई 2। तो हम क्या किए कि 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 और साइन डी माइनस सी बाई 2 कर दिए। तो यहाँ ये काम कर दिए। और नीचे आइए, अब साइन सी माइनस साइन डी का फार्मूला यूज करते हैं। देखिए सब ट्रांसफॉर्मेशन फार्मूला है, जो ट्रिकोमेट्री पढ़े होंगे। तो साइन सी माइनस डी का होता है, ये हो जाएगा आपका 2 हो जाएगा और साइन हो जाएगा, ये होता है 2 साइन सी माइनस डी। यहाँ पर देखिए 2 थीटा साइन सी माइनस डी अब बाई 2 कर देते हैं। तो ये हो जाएगा। अब फिर हो जाएगा कॉस, आपका क्या होगा कॉस सी प्लस डी बाई 2। तो यहाँ कॉस कर दीजिए, तो ये हो जाएगा कॉस सी। तो सी आपका है 2 थीटा अब प्लस थीटा बाई 2। तो ये यहाँ ये हो जाएगा, ठीक है, बाई 2 हो गया। देखिए बाई 2 हो गया। अब यहाँ से देखिए क्या मिलेगा, तो 2 तो आपका कट जाएगा। जो 2 देख रहे हैं ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा आपका, ये कैंसिल आउट हो गया। अब देखिए इसके बाद क्या मिलेगा, यहाँ देखिए लिखते हैं। देखिए अब यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, तो यहाँ से देखिए हमको डी वाई डी एक्स इक्वल टू क्या मिलेगा, डी वाई डी एक्स इक्वल टू लिखिए कि डी वाई डी एक्स इक्वल टू देखिए क्या होगा, डी वाई डी एक्स इक्वल टू देखिए क्या मिलेगा हमको। देखिए तो यहाँ से क्या हो जाएगा, साइन डी वाई डी एक्स इक्वल टू साइन 3 थीटा बाई 2। तो यहाँ हो जाएगा आपका साइन 3 थीटा बाई 2, 3 थीटा बाई 2 हो गया। और ये हो जाएगा 2 थीटा में से थीटा जाएगा तो थीटा बाई 2। तो यहाँ से मिलेगा हमको साइन मिलेगा थीटा बाई 2। और नीचे हो जाएगा आपका देखिए 2 थीटा में से घटेगा तो साइन थीटा बाई 2 हो जाएगा। यहाँ भी मिलेगा आपको साइन थीटा बाई 2। और यहाँ हो जाएगा कॉस, देखिए कॉस आपका हो जाएगा कॉस 3 थीटा बाई 2, 3 थीटा बाई 2। यहाँ देखिए ये मिला। अब देखिए यहाँ से अब इसको भी थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। तो देखिए थीटा बाई 2 कट जा रहा है, देखिए ये वैल्यू ये कट गया। तब बचा क्या यहाँ से, देखिए यही लिख देते हैं साइन 3 थीटा बाई 2 और कॉस 3 थीटा। तो ये हो गया टैन आपका टैन 3 थीटा बाई 2। अब डी वाई डी एक्स इक्वल टू देखिए हमको यही मिला, डी वाई डी एक्स इक्वल टू ये मिला। अब हम लोग देखिए इसका सेकेंड डेरिवेटिव निकाल देंगे। तो सेकेंड डेरिवेटिव निकालेंगे मतलब इसका हम लोग क्या करते हैं कि सेकेंड डेरिवेटिव तक हमको निकालना है। तो इसका हम सेकेंड डेरिवेटिव निकाल लेते हैं। ये तो टैन का क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा होता है। टैन का आपका हो जाएगा, तो इसका कर दीजिए आप सेक स्क्वायर थीटा। तो थीटा 3 थीटा बाई 2 हो जाएगा। अब फिर 3 थीटा बाई 2 का निकालेंगे फंक्शन ऑफ फंक्शन से, तो 3 बाई आपका 2 हो जाएगा। तो यही इसका। और साथ में क्या मिलेगा आपको, डी यहाँ से मिल जाएगा एक्स के रिस्पेक्ट में निकाल रहे हैं तो आपका हो जाएगा डी एक्स वाई डी थीटा। ये भी साथ में आपको वैल्यू मिलेगा क्योंकि हम लोग एक्स के रिस्पेक्ट में निकाल रहे हैं। ये भी वैल्यू आपको लेके चलना पड़ेगा। तो अब देखिए अब यहाँ से क्या हो जाएगा, तो 3/2 हो जाएगा। और यहाँ से मिलेगा सेक स्क्वायर, ये हो जाएगा सेक स्क्वायर 3 थीटा बाई 2। और डी एक्स बाई डी थीटा का वैल्यू क्या था, तो डी एक्स बाई डी थीटा देखिए आप हम निकाले थे तो 2 था। यहाँ आपका है 2 साइन 2 है साइन 2 थीटा और माइनस साइन थीटा। ये वैल्यू आपको और भी मिलेगा यहाँ से। तो यहाँ से देखिए ये करना पड़ेगा, इतना हमको वैल्यू मिला यहाँ से। तो अब देखिए यहाँ से जो वैल्यू मिला है तो अब हमको करना क्या है भाई, देखिए तो यहाँ पर देखिए क्या मिला है। तो यहाँ पर हमको सेकेंड डेरिवेटिव जो निकाले थे उसका वैल्यू है डी एक्स स्क्वायर, ये इसी का वैल्यू निकाले हैं। तो अब देखिए हमको करना है एक काम, ये कहाँ पर देखिए ये करना है। अब देखिए यहाँ पर थोड़ा सा इसको हटा देते हैं, ठीक है, यहाँ से इसको इरेज कर लेते हैं और उसके बाद सॉल्व करते हैं। देखिए अब यहाँ से इसको हटा देते हैं, देखिए यहाँ से इसको हटा देते हैं, इसको देखिए हटाते हैं यहाँ से।
अब देखिए इसको देखिए क्या है, अब हमको निकालना है यहाँ पर थीटा इक्वल टू पाई बाई 2 पर। तो आप लिखिए डी स्क्वायर बाई, और ये हो जाएगा ये आपका ये आपका डी एक्स स्क्वायर, ये है कितना पर निकालना है आपका थीटा पाई बाई 2 पर। देखिए लिखा हुआ कि थीटा निकालना है पाई बाई 2, देखिए ये है, ठीक है। चलिए तो अब यहाँ से हम लोग वैल्यू पुट करते हैं, जितना वैल्यू है सब जगह पुट करते जाते हैं। तो देखिए तो कि मिलेगा क्या, तो यहाँ से देखिए आपका बराबर, यहाँ पर यहाँ से आपका बराबर हो जाएगा। देखिए तो वैल्यू क्या है 3/2 ये हो जाएगा। अब फिर क्या है सेक स्क्वायर, यहाँ पर क्या है देखिए आपको मिल जाएगा 3 थीटा बाई 2, तो यहाँ पर हो जाएगा 3 पाई बाई 4 हो जाएगा, क्योंकि एक 2 नीचे है और फिर थीटा बाई 2, तो यहाँ से हो जाएगा 3 पाई बाई 4 हो जाएगा, ठीक है। चलिए उसके बाद नीचे आइए, यहाँ आपका 2 है और यहाँ से मिल जाएगा साइन 2 थीटा। तो यहाँ देखिए क्या होगा, 2 कट जाएगा तो सिर्फ पाई मिलेगा और माइनस हो जाएगा साइन पाई बाई 2, ये हो जाएगा। देखिए चलिए यहाँ से ये मिला, तो अब देखिए 3/2 हो गया। अब देखिए एक चीज़ आपको याद होगा कि अगर जो देखिए यहाँ पर थोड़ा सा निकालते हैं कि सेक 3 पाई बाई 4 को हम क्या कर सकते हैं, तो आप इसको लिख सकते हैं। यहाँ देखिए ऐसा भी तो हम इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं। देखिए इसको ऐसा काम आप लोग किए होंगे ट्रिग्नोमेट्री में, पाई माइनस पाई बाई 4 कर देते हैं तो आपको हमको 3 पाई बाई 4 मिल जाएगा। देखिए अभी इसका वैल्यू क्या होता है कि माइनस सेक पाई माइनस थीटा माइनस सेक थीटा होता है, तो ये हो जाएगा सेक आपका पाई बाई 4 हो जाएगा। देखिए अब इसका वैल्यू क्या होता है, तो कॉस का होता है 1/√2, तो इसका हो जाएगा √2 हो जाएगा। तो देखिए डायरेक्ट हम यहाँ पर वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे। तो यहाँ पर किसी ने निकाल दिए, वहाँ तक निकाल दिए हैं। तो देखिए तो सेक स्क्वायर यहाँ है और 3 पाई बाई 4 का वैल्यू इतना है, तो स्क्वायर है तो इसको स्क्वायर कर देंगे। तो यहाँ से जो देखिए वैल्यू हमको फाइनली मिलेगा, तो यहाँ पर देखिए अब इसका वैल्यू हम निकाल चुके हैं, तो वैल्यू बैठा ही देते हैं। तो यहाँ से देखिए मल्टीप्लाई कर लीजिए और -2 का स्क्वायर कर दीजिए, क्योंकि सेक स्क्वायर 3 पाई बाई 4 था। मैंने यहाँ पर अगर देखा जाए तो इसका वैल्यू निकाल देते हैं। सेक स्क्वायर 3 पाई बाई 4 का वैल्यू हमको मिल जाएगा, तो -√2 का स्क्वायर कर देते हैं। तो यही देखिए वैल्यू यहाँ हम बैठा दिए। अब देखिए अब मल्टीप्लाई, अब नीचे आइए, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका, देखिए क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 2 हो जाएगा। चलिए 2 हो गया। देखिए तो अब देखिए साइन 180 मतलब पाई का वैल्यू क्या होता है, तो साइन पाई का वैल्यू देखिए 0 होता है और पाई बाई 2 का 1 होता है। तो यहाँ से देखिए वैल्यू क्या मिलेगा, तो आपको 1/2 मिलेगा। हमको माइनस क्या मिलेगा, आपको -1/2 हमको यहाँ से वैल्यू मिलेगा। देखिए तो अब यहाँ से -1/2 मिलेगा, तो यहाँ से क्योंकि यहाँ से 0 है तो -1 मतलब -1/2, तो यहाँ से देखिए 3/2 हो गया। और यहाँ माइनस भी है तो माइनस का प्लस होगा, स्क्वायर का अगर √2 का स्क्वायर है तो 2 ही मिलेगा हमको। और यहाँ से हमको मिल जाएगा -1/2। तो अब वैल्यू हमको फाइनली हमको क्या मिला, तो देखिए तो यहाँ तो आप काट दीजिए, 2 से 2 कट गया तो माइनस आपका 3/2 मिला। जो वैल्यू इसका फाइनली वैल्यू जो मिला, आंसर जो आएगा, तो माइनस आपका देखिए सॉरी आपका आ जाएगा वैल्यू जो मिलेगा। देखिए यहाँ पर जो आंसर मिलेगा हमको, तो -3/2 हो जाएगा। यही आपका जो हम निकाले थे। तो आप लिख सकते हैं कि डी स्क्वायर, देखिए जो डी स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर ये था, और थीटा का देखिए हमको दिया हुआ था कि थीटा इक्वल टू कितना था, पाई/2। तो आप लिख दीजिए कि थीटा इक्वल टू पाई/2 का जब फाइनली वैल्यू निकाले तो -3 हमको 2 मिला। तो यही मेरा देखिए इसका आंसर हो गया। तो इस तरह से हम इसको सॉल्व कर देंगे। फाइंड करना था तो हम फाइंड किए,
तो वैल्यू हमको देखिए ये मिला। ये थोड़ा सा नीचे रहता है, ये थीटा आप यहाँ पर अच्छा नहीं लग रहा, आप थोड़ा सा इसको नीचे भी दे सकते हैं। ब्रैकेट को थोड़ा सा हम देखिए बड़ा कर देते हैं, ब्रैकेट को थोड़ा बड़ा कर दीजिए। देखिए इसको ठीक से अच्छा से लिख देते हैं। देखिए थोड़ा सा नीचे अच्छा नहीं लग रहा। अब इसको देखिए ऐसे लिखिए, ये आपका डी स्क्वायर बाई, और ये हो जाएगा आपका डी एक्स स्क्वायर, और ये थीटा का वैल्यू यहाँ दे देते हैं, थीटा इक्वल टू π/2 था। अब बराबर हमको -3/2 मिला। तो इस तरह से देखिए हम इसको सॉल्व कर दिए, और सॉल्व करके वैल्यू आपका निकाल कर दिखा दिए। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए थोड़ा सा ट्रिकोमेट्री का काम था, ट्रिकोमेट्रिकल थोड़ा सा यूज करना था, तो ट्रिकोमेट्री का यूज करके हम इसको सॉल्व कर दिए। ठीक है, तो अगले वीडियो में फिर से मिलते हैं। थैंक्स।